तो भाई साहब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम बड़े बड़े लीडर्स ऐसा लग रहा है कि अब जेल में जा सकते हैं, क्योंकि रीजन है बस एक मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी का एक जबरदस्त एक्सिक्यूशन था मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी वजह से पूरे गरीब लोगों को फ्री में डॉक्टर का कंसल्टेशन, बहुत सारे सर्विसेज भी मिलते थे, लैब के टेस्ट भी मिलते थे। तो ये टेस्ट सर्विस ये सबके दौरान ना फेक रिपोर्ट्स बना के फेक पेशेंट्स को डाल के करोड़ों का स्कैम कर रहे बोल के खतरनाक न्यूज चल रही, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही। तो क्या हुआ, क्या चीज की वजह से, कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कौन कौन क्या क्या राय रख रहे, सब कुछ बात करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो शुरुआत से और बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे ये पूरा मैटर समझने के लिए। तो सबको मोहल्ला क्लिनिक मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो बोल देता हूँ। दिल्ली में एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हर एक एरिया में मोहल्ला क्लिनिक करके क्लिनिक खोले, जहाँ पे सब लोग फ्री में दिखा सकते और वहाँ पे लैब के टेस्ट भी होते फ्री में। अगर आप गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल जाना, वो यहाँ पे आके दिखा सकता। ये देखो एक अच्छा खासा की पॉइंट भी है आम आदमी पार्टी की। कभी भी ये लोग को जब भी इलेक्शन लड़ने का रहता, ये पॉइंट दिखा के ना ऐसा बताते कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे। तो ये चीज ना अब तक बहुत अच्छी थी, मगर रिसेंटली हुआ यूं कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ना ये मोहल्ला क्लिनिक्स पे जो अलग अलग एरियाज में है वहां पे जाके इन लोगों का एक इंटरनल सर्वे करे, और ये सर्वे के हिसाब से वो लोग को ऐसा समझ में आया, बोल रहे कि 5-6 घंटे में ना डॉक्टर्स वहाँ पे 500-600 इनपुट्स लिख दे रहे कि इतने पेशेंट्स आए, इन पेशेंट्स 500-600 है उनके बोल रहे बस 4-5 घंटे के अंदर, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको अगर ब्रेक डाउन करे तो 1-1.5 मिनट के अंदर एक पेशेंट को देख रहे वैसा हिसाब आता। अब ये सर्वे के बाद ना शक और ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जब करना शुरू करे तब पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा। मतलब इंटरनली फंड्स तो ले रहे स्टेट से, सेंट्रल से, मगर यहाँ पे एक अच्छा तरीके से, एक नए तरीके से स्कैम निकाल दिए जिसके बारे में कोई जागरूक थे ही नहीं। तो कर रहे यहाँ पे यूं कि बहुत सारे फेक, मतलब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसा बोलते कि घोस्ट पेशेंट्स, मतलब ना यहाँ पे पेशेंट ही नहीं है मगर उनके इनपुट्स ले रहे और लैब टेस्ट करा रहे, बोल के पैसा जो फंड्स आता ना, जो सेंट्रल से स्टेट से फंड्स आता वो रख ले रहे। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर से लिख रहे, जो नए नए पेशेंट्स है वो भी फेक नंबर से बोल रहे। तो बस प्रैक्टिकली तो पॉइंट यही है कि 500-600 मेंबर्स तो आ रहे नहीं, मगर जितने आ रहे उस पे 2 गुना 3 गुना और पेशेंट्स के फेक नाम लिख के, फेक डिटेल्स लिख के, फेक मोबाइल नंबर्स लिख के, और जो फेक लैब टेस्ट है, मतलब पेशेंट का नाम लिख ले रहे और वो उनको ये टेस्ट कराए, ये पर्टिकुलर टेस्ट कराए, जो भी टेस्ट रहते, जो भी रेडियोलॉजी का सबसे ज्यादा है बोल रहे थे, तो जितने भी टेस्ट है वो कराए बोल के, उसके जो फंड्स है, मतलब यहाँ पे तो टेस्ट कराए बोल के लिख लेते हैं, मगर उसके जो फंड्स है वो बाद में रिलीज होते हैं, वो रिलीज होके इनको ही मिल जाते। तो इंटरनली ये जबरदस्त स्कैम शुरू कर दिए बोल रहे। अब ये चीज के ऊपर ना अलग अलग पार्टी मेंबर्स का अलग अलग टेक है। जैसा कांग्रेस पार्टी बोल रही कि ये तो स्कैम पहले से चल रहा था, इसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, मगर कोई कुछ बोल रहा नहीं, और ऐसा बोल रहे कि ये जितना ही पैसा है ये इलेक्शंस में लगाने वाले हैं ये लोग, इसीलिए पहले से छुपा के रख रहे। और मोहल्ला क्लिनिक बस एक स्कैम है, एक पैसा हड़पने के लिए लोगों की तरफ से और सेंट्रल की तरफ से, स्टेट की तरफ से, बस एक क्लीन तरीके से बस एक सामने एक पोर्ट्रे कर रही कि चीज सब कुछ अच्छी है, सब लोग को हेल्प कर रहे, मगर यहाँ पे बस कर रहे कुछ नहीं, बस पैसा हड़प रहे। और इसके अलावा जो बीजेपी के मेंबर्स है वो सब लोग यही बोल रहे कि हम लोग को इनसे कुछ लिंक है नहीं। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल टीम है ना, मतलब सेंट्रल पार्टी है बीजेपी, तो ये लोग ऐसा बोल रहे कि मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं और मैक्सिमम डिटेल्स निकालने वाले हैं। जो पहले के डेट, मतलब जो लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर जो टर्म्स क्वार्टर्स रहते उसके अंदर जितना पैसा आया, वो कितने टेस्ट से आया, और उसके जो भी पेशेंट के डिटेल्स थे उसका वेरिफिकेशन पक्का करने वाले बोल रहे। और अगर कोई पकड़ा गया तो पक्का फॉर श्योर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते बोल रहे। अब ये सब होने के बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स है उनका भी एक अच्छा खासा स्टेटमेंट आ गया, और ये स्टेटमेंट ना थोड़ा दोगलापन दिख रहा है, क्योंकि ये बार अब ये लोग बोल रहे कि हाँ ये कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे पहले जहाँ पे फेक डिटेल्स डाल के पैसा हड़प रहे थे। क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक इंडिविजुअल है, एक मैसिव बड़ा एक, मतलब ऐसा फ्रेंचाइज नहीं है, इंडिविजुअली हर एक डॉक्टर का अलग तरीके से एक मोहल्ला क्लिनिक असाइन करते, वो लोग को इंडिविजुअली फंड्स देते। मगर कुछ डॉक्टर्स है जो ये हरकत कर रहे थे और उनको फायर कर दिए, उनको निकाल दिए जॉब पे से बोल रहे। अब एट प्रेजेंट ना एक नए तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च कर रहे, जहाँ पे पेशेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो एक अच्छे खासे वीडियो पे होता, और वीडियो के वेरिफिकेशन के बाद ही वो लोग को दिखाते। तो वो तरीके से एक जेन्युइनिटी रहती कि पेशेंट्स पक्का फॉर श्योर आए थे क्लिनिक में, और उनको ये सब कुछ टेस्ट रहते हो या फिर कुछ भी मेडिसिन रहने तो सब कुछ इनको दिए, और ये जेन्युइनिटी मेंटेन करी हुई रहती। ये अब चल रहा बोल रहे, मगर वो लोग भी ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे कि पहले ऐसे डॉक्टर्स थे जो ये हरकत कर रहे थे। और ये चीज के साथ साथ ये लोग ये भी कंफर्म करा रहे इनडायरेक्टली कि ये हमारी गलती नहीं है, आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है, इंडिविजुअली डॉक्टर्स की गलती है। अब ये सब चीज के बाद ना एक
समरी रिपोर्ट भी ऐसी भी आ रही कि 620 प्लस करोड़ तक का अमाउंट फंड्स जो भी था वो सेंट्रल से स्टेट से ले लेके ये लोग स्कैम में ले लिए और बांट लिए अपने आप में। और इसके अलावा ऐसा ही बोल रहे कि ये जो इलेक्शंस आने वाले, पीएम लेवल के इलेक्शंस आने वाले ना, तो वो चीज की वजह से आम आदमी पार्टी की जो इमेज है उसको गिराने के लिए ऐसा कर रहे बोल रहे। मगर जो भी हो, ये तो स्कैम शायद से ना एक्सेप्ट करना पड़ता कि अगर आपकी गलती है नहीं है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऐसे स्कैम्स पक्का फर्स्ट और चलते। मतलब मान लो ये बात को, इंडिया ना उतनी भी डेवलप नहीं है कि पक्का फर्स्ट और आप डंके की चोट पे बोल सकते कि ये सब नहीं होता। मगर जो भी कर रहे उसको पकड़ना और उसको सजा देना बहुत जरूरी है। अब ये सब चीज तो होके इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बोलो। और फर्स्ट श्योर और इन्वेस्टिगेशन हुए बाद क्या पता चलता उसके बारे में वीडियो बना, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लो। और ऐसा बोल रहे कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ और इन्वेस्टिगेशन करे बाद और डिटेल में आए बाद ऐसा पता लगा कि आम आदमी पार्टी ही थी इसके पीछे, तो अरविंद केजरीवाल को पक्का फर्स्ट और अरेस्ट करते हैं। अब इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही, देखेंगे क्या होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी कुछ आता मैं वीडियो बनाया तो ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।